राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए देखिए, इस पूरे मामले में एक तरफ अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को अपराध मुक्त करार दिया गया है, जिसको लेकर जो पाल परिवार है वो कतई खुश नहीं है। जिसके ऊपर 53 मामले हैं। पाल परिवार का ये कहना है वो बाहर रहेगा तो उसके परिवार को खतरा है, उमेश पाल की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। क्या होगा इस पर जवाब? एक तरफ तो कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन दूसरे अशरफ के मामले में क्या चूक हो गई? देखिए चित्रा, आज का दिन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज आप अपने रिपोर्टर्स के द्वारा जो आपने रिपोर्ट स्वयं दिखाई है, इस रिपोर्ट में ही अपने आप ये स्थापित कर रहे हैं कि अतीक के खौफ का अंत शुरू हो चुका है। आज जिस तरह से कोर्ट के भीतर अधिवक्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई है, जूते की माला पहनाने का जिस तरह का एक प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, फांसी दो के नारे लगाए गए हैं, ये स्थापित करता है कि वो अतीक अहमद जिसके खिलाफ को गवाही देने को तैयार नहीं होता था, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, अतीक अहमद की इतनी दहशत थी, उस दहशत का अंत शुरू हो गया है। ये सजा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 44 वर्षों के बाद 1979 में पहला मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन किसी भी मामले में अतीक अहमद को अब तक सजा नहीं हो पाई थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और पूरा अभियोजन पक्ष सारे साक्ष्यों को मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रखता है और कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें आज एक बड़ी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेल के भीतर रहते हुए उसने उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद था, उसके बावजूद उसके गुर्गों की ओर से हत्या कर दी जाती है और सीधे आरोपों के तार जुड़ जाते हैं अतीक अहमद तक जाकर। तो जेल में वो बंद रहेगा, फिर भी अपराध अगर यूं ही कायम रहेगा तो सवाल पूछा जाएगा ना फिर पलटकर आपसे कि अभी से पीठ थपथपाने की शुरुआत क्यों कर दी गई है आपकी सरकार की ओर से? नहीं, बिल्कुल चित्रा, मैं आपके इस सवाल को बिल्कुल वाजिब मानता हूं। आपका सवाल गलत नहीं है। निश्चित तौर पर यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज अतीक अहमद का जो खौफ था, जो दहशत थी, उसको नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधान भवन में लिया कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर दर्शकों के लिए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के दर्शक इस बात के लिए आश्वस्त हो, निवासी आश्वस्त हो कि आप प्रयागराज नहीं, आज उत्तर प्रदेश के कहीं किसी हिस्से में अतीक अहमद के नाम पर कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता है। ये बात सही है कि बुझते हुए दिए की तरह ये अंतिम फड़फड़ाहट जरूर थी। अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये हम स्वीकार करते हैं कि एक बड़ी चूक थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हुई है, लेकिन सरकार इसका पूरे दमखम के साथ सामना कर रही है। एक एक जो अपराधी है, अपराधी को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है, जो आप दावा कर रहे हैं, आपके दावे में कितना दम है, मैं बाकी विपक्षी दलों से भी जवाब ले लेती हूँ। वारिस जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन घनश्याम जी पहले आपसे शुरुआत करते हुए, उन्होंने दावा किया है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को और सदन में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान का हश्र देखिए कि 40-44 सालों के बाद एक अपराधी जो सपा राज में जमकर फला फूला, जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, आपके राज में वो चुनाव जीतता है सांसदिक और किस तरह से आपके टिकट पर चुनाव जीतकर और फिर हत्याकांड को वो अंजाम देता है, तो कम से कम तारीफ इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलनी ही चाहिए ना कि 40-44 सालों के बाद अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पहली बार 100 से ज्यादा जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो, उस मामले में फैसला आता है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है अतीक अहमद के मामले में। घनश्याम जी नमस्कार। चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें प्रमुख हैं। अगर सदन में कहा जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे और आप को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत मानती हैं, तो ये बताइए कि मार्च 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों छापा कि फूलपुर के उपचुनाव में जहां केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने उस सीट से इस्तीफा दिया था, उसमें अतीक अहमद को भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बनाया गया। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बनेंगे फूलपुर के उपचुनाव में 2018 में। ये मिट्टी में मिलाने का कौन सा सिलसिला है? ये मिट्टी में मिलाने का कौन सा सिलसिला है कि मैं ये एडीआर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। टोटल केसेस 7, सीरियस आईपीसी 13, अदर आईपीसी 9, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, ये अतीक अहमद के खिलाफ के केसेस नहीं है, ये उस मंत्री के खिलाफ केसेस हैं, उन्हीं के अपने एफिडेविट में, जिसके ऊपर 5 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। और क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मंत्री से पूछताछ करेगी? नंद गोपाल गुप्ता नंदी,
क्या उससे पूछताछ करेगी, जिसकी तस्वीरें हर जगह वायरल हैं? ये 5 करोड़ कहां से आया, किसे मिला और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी में किसको किसको मिला? जो तीसरी बात कि जिस सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, उस सदन को सबसे बड़ा कलंक अगर किसने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो कि इस समय उस सदन में 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जो कि जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज ढोया हो, जहां उप मुख्यमंत्री ने इस तरह का चार्ज ढोया हो, जिस राज्य से आने वाले गृह राज्य मंत्री के ऊपर आज ही मर्डर का चार्ज लगा हो, जिस पार्टी ने देश को 70 साल में इतना कलंकित किया हो कि 100 से अधिक सांसद वर्तमान लोकसभा में, जो जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अडानी जी के पीछे छुप करके ठप कर दिया है, उस लोकसभा में 100 से अधिक सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अपराध को मिट्टी में मिलाना चाहती है, तो उसे अपने स्वयं की पार्टी को मिट्टी में मिलाना होगा। वो सारी महत्वपूर्ण है।